শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের प्राण दिएছিলেন। लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिरकार पश्चिम बंगाल में आज बन ही गई ही, जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर भगवा पथ की शुरुआत हो गई है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और ऐसा क्षण रहा आज इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, जिसने सबका दिल जीत लिया। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि इस पूरे समारोह में सबसे ज्यादा दिल छू जाने वाला पल वो था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के एक 40 साल पुराने भाजपा कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता के पैरों को छुआ और उन्हें 2 बार गले लगाया। अब ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर इस तस्वीर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वीडियो की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, तभी सामने आए 40 सालों से भाजपा की नींव मजबूत करने वाले बुजुर्ग कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। पीएम मोदी ने बिना किसी हिचक के ही उनके पैर छू लिए। माखनलाल सरकार को साधारण लेकिन समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बंगाल की राजनीति और बीजेपी की तमाम कठिनाइयों के बीच पार्टी के लिए काम किया है, और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके साथ जेल भी गए थे। आपके लिए बता दें, 98 साल के माखनलाल सरकार 40 साल तक बूथ लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और जैसे ही आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आए, पीएम मोदी ने सबसे पहले उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए और एक शॉल उड़ाकर उनका सम्मान भी किया। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा माखनलाल सरकार को ये सम्मान दिया जाना बता रहा है कि भाजपा में पद नहीं, समर्पण मायने रखता है। माखनलाल सरकार जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल में भाजपा को खड़ा करने के लिए सालों तक संघर्ष किया है, और आज उनका सम्मान पूरा देश देख रहा है। और आपके लिए बता दें कि माखनलाल सरकार काफी ज्यादा पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, और आज शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ली है। बीजेपी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री और एनडीए के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो भी स्टेज पर थे, और माखनलाल सरकार को भी बकायदा स्टेज पर जगह दी गई और पीएम ने उन्हें गले लगाया। और ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और राजनीति में कार्यकर्ता के सम्मान का प्रतीक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये बात कहते हैं कि कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा नेता होता है, और आज उन्होंने इस तमाम शब्दों में ही नहीं बल्कि कर्मों में भी साबित करके दिखा दिया है। और इस बात की सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तारीफ भी हो रही है कि यही है वो सच्चा नेता जो कि एक कार्यकर्ता को सम्मान दे, उसके वर्षों की मेहनत का सम्मान करे, और उसी के आधार से उसे इस तरीके से मंच पर गले लगाया गया है। यानी कि इसकी तारीफ कर रहे हैं लोग, और ये बता रहे हैं कि यही संस्कृति है जिसकी वजह से बीजेपी एक के बाद एक राज्य में आ रही है। और देखिए, आज का दिन बंगाल के लिए ऐतिहासिक इसीलिए भी है क्योंकि 15 साल बाद ममता बनर्जी के टीएमसी के शासन का बंगाल में अंत हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ साथ तमाम और भी मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत 20 से भी ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहे, और माखनलाल सरकार भी इन्हीं नेताओं के बीच उन्हें मंच पर जगह दी गई थी। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ब्रिगेड
परेड ग्राउंड पर भी लाखों की भीड़ उमड़ी हुई है और अब ये भीड़ लगातार जय श्री राम के नारे और शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है। ये ग्राउंड जहां पहले कभी ममता बनर्जी भी परेड किया करती थी, पर देखिए किस तरीके से जनता ने इस बार ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका है और बीजेपी को मौका दिया है और आज से बीजेपी की सरकार बन चुकी है बंगाल में। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेते हुए आज कहा है कि वो बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नंदीग्राम से हुई उनकी राजनीतिक यात्रा आज मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गई है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ जिस तरीके की तस्वीरें आज यहां से सामने आई हैं, जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये कहना है कि ये तस्वीर 2026 के बंगाल चुनाव के बाद भाजपा के अंदरूनी माहौल को भी दिखाती है। कार्यकर्ता केंद्रित राजनीति और संस्कृति, सम्मान और विकास के एजेंडे पर भाजपा अब आगे बढ़ रही है और अब विपक्षी दलों में भी ये तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। ये पल सिर्फ समारोह का नहीं है बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है, जहां नेता कार्यकर्ता को प्रणाम करता है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार, नई उम्मीदें और नया अध्याय शुरू हो चुका है और अब देखना अहम रहेगा कि अब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे। क्या वो घुसपैठिए होंगे या ममता बनर्जी सरकार के द्वारा जो तमाम भ्रष्टाचार किए गए थे उन पर कोई एक्शन होगा या महिलाओं की सेफ्टी के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा। वहीं आपके लिए बता दें कि शपथ समारोह में पहुंचे एकनाथ शिंदे और राजस्थान के विधायक जितेंद्र कुमार का भी बयान सामने आया है बंगाल में नई सरकार के उदय पर। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे और राजस्थान के एमएलए जितेंद्र कुमार। इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार बीजेपी का सरकार हो रहा है और ये लोगों में काफ़ी खुशी है। ये परिवर्तन लोग चाहते थे। पिछले 25 साल यहाँ पर जो सरकारें थी उनके राज्य में यहाँ पर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट रुक गया। अब मोदी जी का करिश्मा यहाँ चलेगा, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चलेगी। हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह, इन्होंने जो यहाँ पर 8-10 साल से मेहनत की और उसका नतीजा, और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, शुभेंदु अधिकारी जो सीएम बन रहे हैं उनका बड़ा योगदान है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो लोगों ने भरोसा किया। या भय और भरोसा ये लड़ाई थी, तो भय हार गया, भरोसा मोदी जी का जीत गया। और इसलिए अभी डबल इंजन की सरकार यहाँ काम करेगी, यहाँ परिवर्तन होगा, यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, माता बहनें सुरक्षित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो आसनसोल की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली और इस कुशासन को नकारा। मैं तो इतना ही कहूंगा, वेस्ट बंगाल के लिए नया सूरज उदय हुआ है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवाओं के लिए काम करेगी, जिसमें बंगाल में एक नया इतिहास बनेगा। शुभेंदु अधिकारी पहले बीजेपी की आजादी के बाद वेस्ट बंगाल में कैसा रहेगा, कार्यकाल कैसा उम्मीद करते हैं? देखिए, शुभेंदु अधिकारी को मैं बधाई देता हूं और उनके अनुभव का लाभ निश्चित तौर पर बंगाल को मिलेगा और हम लोग अच्छा सुशासन देंगे, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा होगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी, गरीब को पीएम आवास मिलेगा और निश्चित तौर पर सारी केंद्र सरकार की योजनाओं को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, पहली कैबिनेट की बैठक में हम लोग वेस्ट बंगाल में आयुष्मान को लागू करेंगे। कोई शुभकामना मैसेज देना चाहेंगे शुभेंदु अधिकारी को? शुभेंदु अधिकारी को बहुत मेरी तरफ से शुभकामना और ईश्वर से कामना करता हूं वो वेस्ट बंगाल की ऐसी सेवा करें कि वेस्ट बंगाल के अंदर जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। तो देखिए, बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर एक अलग ही चमक है, एक अलग खुशी है जिस तरीके से बीजेपी ने बंगाल में ये बड़ी जीत हासिल की है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने 40 साल पुराने कार्यकर्ता के लिए सम्मान दिया है, गले लगाया है, उन्हें शॉल उड़ाई है, उनके पैर छुए हैं, सोशल मीडिया पर तो इसकी जमकर तारीफ हो ही रही है। और आपकी जो भी राय हो उस पूरे मामले को लेकर आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।